पार्क स्थित कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा निकली। मोतीझील स्टोन पार्क स्थित श्री चिंतारण कोयला वाले हनुमान मंदिर पर कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो गई। कलश यात्रा पौवाले बाबा मंदिर से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थीं, जिसका कोयला वाले हनुमान मंदिर पर पहुंचकर समापन हुआ। शहनाज अख्तर की आवाज।
व्यास ने कहा है कि भा से भक्ति, गा से ज्ञान व भा से वैराग और ता से त्याग जिस व्यक्ति के जीवन में चारों आ जाते हैं वह खुद भागवत स्वरूप हो जाता है। भागवत मनुष्य के बिगड़े भाग को संवार देती है। यह विचार बुंदेलखंड से आए कथा प्रवक्ता पंडित नवीन बिहारी महाराज ने स्टोन पार्क कोलावाले हनुमान मंदिर पर कथा के प्रथम दिवस श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में जिसे परमात्मा का आश्रय मिल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो व्यक्ति धोखे से भी कथा सुन लेता है भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम संसार में भौतिक संसाधन जुटाने में ही सारा समय गुजार देते हैं, जो साथ जाना ही नहीं है, जबकि जो साथ जाना है भगवान का नाम उसे नहीं जुटाते। इसलिए भागवत नाम की पूंजी को निरंतर जमा करते रहें। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मृत्यु का सदा स्मरण करें, क्योंकि यदि सदा मरने का ध्यान रहेगा कि हमें मरना भी है तो किसी के साथ गलत काम करने का मन नहीं होगा। किसी के साथ अच्छा भले ना करें लेकिन बुरा कदापि ना करें। मौत याद रहेगी तो बुरा कर्म होगा ही नहीं। सान्निध्य और तत्वाधान तो हमारे आदरणीय भैया श्री संतोष भैया जी का है। कृपा है श्री हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर, और यही सत्कर्म होना चाहिए हमारे हनुमान जी के पुजारी जी महाराज। मैं आपके सत्कर्म को तो ठीक है, सबसे पहले आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद के पात्र हैं तुम्हारे माता पिता हमारे संतोष भैया जी पुजारी जी महाराज के। आप धर्म कर रहे हो और धर्म करा रहे हो। एक धर्मात्मा का कर्तव्य भी यही है कि समय पर धर्म करो, धर्म कराओ, दान लो, दान करो। तो मैं धन्यवाद देता हूँ संतोष भैया जी के लिए और उनके गृह स्वामी के लिए, दोनों पति पत्नी के लिए, क्योंकि आप श्रीमद् भागवत धर्म यज्ञ में तत्वाधान प्राप्त कर रहे हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति। ये बाबा तुलसी का मत है मानस में। पति पत्नी को जीवन में, पूरे जीवन में एक बार भी ये सब कर्म करना चाहिए। ये आराधन करना चाहिए 7 दिन 7 रात। जीवन के तो जितने जंजाल हैं जो काम नहीं करने पड़ रहा है अपन को। जो काम नहीं करना है वो भी करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, पाप है कि पुण्य ये पता ही नहीं है, पर करना पड़ रहा है क्योंकि ये कर्म का युग है, कर्म का क्षेत्र है और कर्म करने ही हम आए हैं। अब सत्कर्म करो उसका फल अलग और कुकर्म करो उसका फल अलग। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सत्कर्म कर पा रहे हो या कुकर्म कर पा रहे हो, आपके ऊपर निर्भर है। फल देने वाला वो देख रहा है, सब नजर में है उसकी नजर से कोई छुपा नहीं। तो सबसे प्रथम मैं धन्यवाद करता हूँ संतोष भैया जी उनकी गृह स्वामी के लिए, धन्यवाद करता हूँ भैया श्री प्रेम भैया जी के लिए और उनको साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद इस धर्म यज्ञ में ऐसे सम्मान्य भैया श्री दीवान साहब सुंदरलाल जी और उनकी गृह स्वामी लीलावती गौतम यज्ञ के यजमान होकर के 7 दिन 7 रात का अनुष्ठान लेकर के और जीवन के बहुत अच्छे पड़ाव पर भागवत कथा का चिंतन कर रहे हैं। होय न विषय विराग चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भरी भजन। चौथे पन के बहुत सुंदर पड़ाव पर इस समय जीव को यही करना चाहिए जो भैया श्री सुंदर लाल जी कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी। धन्यवाद है तुम्हारे दाम्पत्य के लिए और शुभकामनाएं तुम्हारे जीवन के लिए। सह यजमान के रूप में विराजमान भैया श्री जी दोनों पति पत्नी इस धर्म के यजमान संकल्प अपने कर कमलों में लेकर के दोनों पति धर्मपति पत्नी इस धर्म की शोभा बनाए। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसमें जो कुछ आप सबसे करेंगे, हमें बुलाया है तो बुंदेली भाषा जानने वाले कितने लोग यहाँ बैठे था कि जिसका धोखे से भी इत्तेफाक से भी भगवान की कथा में आना जाना हो जाता है,
मन वाले का नहीं, मन वाले का तो पुण्य और बड़ा है। धोखे से भी अगर कोई कथा का दर्शन कर लेता है या धोखे से भी वो कथा में आता जाता रहता है, कभी 1 साल में, कभी 2 साल में, कभी 2 महीना में, अगर वो कहीं लीला कथा पुराण में आता जाता रहता है, तो मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूं कि जीवन में जब भी आपको कहीं लीला कथा का मौका मिले तो आप सब कथा में केवल इसलिए जाना कि भगवान की कथा में जाने मात्र से मरने से पहले राम दर्शन होता है। इतना बड़ा फल पुराण में लिखा है। मरने से पहले राम दर्शन होता है अकेले भगवान की कथा में जाने मात्र। अब बताओ हम संसार में काहे के लिए आए? इतने को नहीं आए कि अंत में राम मिल जाएं, इतने को नहीं आए कि अंत में भगवान मिल जाएं। बाकी गृहस्थी को तो घर बन गाओ, कुआ खुद गाओ, प्लाट लाओ गाओ, जो तो सब कुछ हो जाओ तो मैं न कर लो। पायलें बन गई, हार बन गए, करधोनी बन गई, जो तो सब होगा। जो नित धरो रह जाने जो तो सब कर लो, और जो नित से संगे जाने वो अभी इतना सो भी नहीं है। ये घर, ये परिवार, ये संसार, ये शहरत, ये रुतबा, ये चाल दूरा में मिल जाएगी। साहब यही हजारों की मिल गई, हजारा का अपन को मिला दिला। 10-25 के संगे अपन गए हैं, 10-25 अपने संगे गए। माँ से लौट के यहाँ है, चर्चा करेंगे बस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, हो गया खेल खत्म। किसी महापुरुष ने कहा है कि संसार के ठीकाले जल के चक्कर में मत पाओ साहब। जो हेतु लेकर के आप यहाँ आए हो कि इस बार मनुष्य मिला है, अब जीवन में 84 लाख योनियों का सामना नहीं करेंगे, या तो पुनः जन्म लेकर के आएंगे तो मनुष्य बनेंगे, वरना भगवान के चरणों में ही समा जाएंगे। तो अगर ये आपके मन में भाव है तो भगवान की कथा में आते जाते रहना। अंत में मरने से पहले भगवान की कथा में राम दर्शन होता है। अब आप लोग ये कहो, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पावन, अरे धामुनि भी सातो देवी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए कोयला वाले हनुमान मंदिर के पुजारी संतोष भैया ने कहा, जी कोयला वाले हनुमान मंदिर पर आज जो है 10वीं कथा का शुभारंभ था और हमारे भक्तों ने बड़े हर्षोल्लास से कलश यात्रा में आनंद लिया, जो देखने लायक हजारों की तादाद में श्रद्धालु थे। मैं अपनी तरफ से ही कहूँगा कि जहाँ तक हमारे मैसेज जा रहा है तो मैं यही निवेदन करूँगा कि हमारे बुंदेलखंड से विराजमान व्यास जी महाराज को इनकी कथा का रसपान जरूर करें। ये कथा 7 तारीख तक 6 तारीख तक चलेगी।